हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर। ये हमारा दोस्तों कंप्यूटर के ऊपर फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग टोटल बात करेंगे 50 क्वेश्चन में। ये हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न। 1980 में किस कंपनी ने घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था? चार ऑप्शन दिया है। आईबीएम ने, सत्यम ने, विप्रो ने, उपर्युक्त सभी ने। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है? आईबीएम ने। अगला प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर का रूप है। तो इस चार दिया ऑप्शन, चारों में बताना है कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का रूप है। तो ऑप्शन ए में दिया है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन बी में है लैपटॉप, ऑप्शन सी में है नेटवर्क कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है उपर्युक्त सभी। तो सभी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर के रूप है। अगला प्रश्न है, बाइनरी विकल्प में विकल्प होते हैं। तो बाइनरी नंबर जो होता है दोस्तों उसमें कितने विकल्प होते हैं? तो टोटल 2 विकल्प होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 0 और 1, ये दोनों क्या होते हैं? विकल्प होते हैं। इन्हीं के द्वारा हम जो निर्देश देते हैं उसको जो कंप्यूटर है वो समझ पाता है। अगला प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर की डिस्क स्टोरेज क्षमता होती है, अर्थात हमको बताना है इसमें कितनी होती है। तो ऑप्शन ए दिया है 5 GB, ऑप्शन बी दिया है 20 GB, ऑप्शन सी दिया है 3 GB, ऑप्शन डी दिया है 100 GB। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 GB। यह नंबर का प्रश्न है, हार्डवेयर में शामिल है। तो क्या इन चारों ऑप्शन में से क्या क्या हार्डवेयर में शामिल है बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है आगम उपकरण, ऑप्शन बी है निर्गम उपकरण, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखो दोस्तों, ये क्या इनपुट डिवाइस है, ये है आउटपुट डिवाइस, ये क्या है सीपीयू। तो जो तीनों जो है ये क्या है? हार्डवेयर में शामिल रहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देखते हैं छठवां प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुख्य मेमोरी भाग है। तो बताना है जो मुख्य मेमोरी होता है, मेन मेमोरी, ये किसका भाग है। ऑप्शन ए दिया है इनपुट यूनिट की, ऑप्शन बी आउटपुट यूनिट की, ऑप्शन, ये ऊपर नीचे हो गया दोस्तों, ठीक है, ऊपर में सी रहेगा नीचे में डी रहेगा, तो आप लोग उसको ध्यान मत देना। फिर अगला है मदरबोर्ड की, फिर उसके बाद है सीपीयू की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सीपीयू की, ठीक है। जो यहाँ पर सी लिखा है लेकिन ये डी के प्लेस में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा सीपीयू की। अगला प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप है। तो हमको बताना है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी दिया है रैम एक्सेस मेमोरी, सी दिया है रेट एक्सेस मेमोरी, और डी दिया है रूल एक्सेस मेमोरी। तो सभी को पता होगा दोस्तों रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है। ऑप्शन ए में जो दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी किस प्रकृति की मेमोरी है। चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है स्थायी प्रकृति की, ऑप्शन बी दिया है अस्थायी प्रकृति की, ऑप्शन सी दिया है अंशतः स्थायी प्रकृति की, ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए स्थायी प्रकृति की मेमोरी है। अगला है, मुख्य आगम उपकरण है। आगम का मतलब समझते हो दोस्तों, ये है इनपुट, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना क्या है, इनपुट। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी पंच कार्ड और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो जो कीबोर्ड है, माउस है और पंच कार्ड है, ये तीनों क्या है दोस्तों? तो इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। और 10वें नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है। ऑप्शन ए दिया है 33 बिट, ऑप्शन बी दिया है 32 बिट, ऑप्शन सी दिया है 50 बिट और ऑप्शन डी दिया है 100 बिट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 32 बिट। अगला प्रश्न है, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 40। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 10 अक्षर, ठीक है। तो किस में होते हैं? बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो 10 अक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, ये आप लोगों के लिए है दोस्तों, बताना है आप लोग को इसका आंसर क्या है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी प्रोम और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है। देखते हैं अगला प्रश्न।
13वें नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें लिखी सूचनाएं खत्म हो जाती है, वह मेमोरी है रैम, रोम, प्रोम या ईप्रोम। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए रैम। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क है, अर्थात हार्ड डिस्क का क्या है बताना है। तो हार्ड डिस्क का क्या है दोस्तों, वो है एक मैग्नेटिक डिस्क है। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक डिस्क निम्न में से कौन सी मेमोरी है। तो कौन सी मेमोरी है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रोम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, 3.5 आकार वाली फ्लॉपी की भंडारण क्षमता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कितनी है बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है 1.44 MB, ऑप्शन बी दिया है 1.44 GB, ऑप्शन सी दिया है 1.06 MB और ऑप्शन डी दिया है 100 GB। तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए में जो है 1.44 MB। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट उपकरण हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर है दोस्तों उसके इनपुट उपकरण कौन कौन से है बताना है। स्कैनर, माइक्रोफोन, टच पैड। तो इसका आंसर है दोस्तों उपर्युक्त सभी, अर्थात जो स्कैनर है, माइक्रोफोन है और टच पैड है, ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट उपकरण है। यहाँ एक इंग्लिश में और एक हिंदी में हो गया है, तो ये क्या है दोस्तों, आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत रखना, ये इनपुट डिवाइस है। उसी प्रकार अब बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण की। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात जो स्पीकर है, मॉनिटर है और प्रिंटर है क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस है। अगला प्रश्न है, नेटवर्किंग सुविधा के रूप में है। ऑप्शन ए दिया ईमेल सुविधा, ऑप्शन बी दिया www वेब सुविधा, ठीक है, इसी को वेब बोलते हैं। तीसरा है अपलोड एवं डाउनलोड सुविधा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बस नेटवर्क के अंतर्गत, ठीक है, बस नेटवर्क के अंतर्गत क्या है बताना है। ऑप्शन ए है नेटवर्क के विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं, ऑप्शन बी है कार्यक्रम समाप्त होते हैं, ऑप्शन सी है प्रिंट नहीं होते और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। 21वें नंबर का प्रश्न है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है ए बस नेटवर्क, ऑप्शन बी रिंग नेटवर्क, ऑप्शन सी ट्री नेटवर्क और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात जो बस नेटवर्क है, रिंग नेटवर्क और ट्री नेटवर्क है, ये सब क्या है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी है। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्तर का नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन ए है LAN, ऑप्शन बी WAN, ऑप्शन सी है MAN और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए LAN। आपको दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि LAN का पूरा नाम क्या होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, LAN टोपोलॉजी के रूप में है, ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन ए है बस, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी रिंग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्या है दोस्तों, उपर्युक्त सभी, अर्थात जो बस, स्टार और रिंग दिया है वो क्या है, तो LAN टोपोलॉजी के रूप में है या फिर उसके रूप है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन के लिए उपर्युक्त नेटवर्क है। तो कौन सा है उपर्युक्त नेटवर्क टेलीफोन लाइन के लिए दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन सी दिया है WAN, ये क्या है, तो टेलीफोन लाइन के लिए उपर्युक्त नेटवर्क है। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब है, तो क्या है दोस्तों, तो www हम सब जानते हैं इसको, ये क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा है। तो इंटरनेट पर क्या क्या है, इंटरनेट फ़ोन है, न्यूज़ ग्रुप है, ईमेल है। तो ये क्या है दोस्तों, सभी के सभी तो क्या है, तो इंटरनेट की उपलब्ध सुविधाएं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। तो सभी जानते हैं दोस्तों, इन चारों में से जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, ऑप्शन ए गूगल, जो कि सबसे बड़ा क्या है, सर्च इंजन है।
अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर पैकेज है, तो चारों ऑप्शन दिया है, चारों में से बताना है सॉफ्टवेयर पैकेज कौन सा है। ऑप्शन ए है लैन, ऑप्शन बी दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी सी है वेन और ऑप्शन डी है रैम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है, तो सॉफ्टवेयर पैकेज है। अगला प्रश्न है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ब्राउजर्स, ऑप्शन बी है स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी है ग्राफिक्स, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्या है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, तो आपको बताना है दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं। ये चार ऑप्शन है यहाँ, तो इनमें से बताना है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आपको टोटल 5 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है, बाकी 45 क्वेश्चन हम करा देंगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की बाइनरी संख्या है, तो क्या है दोस्तों बताना है। ऑप्शन ए में दिया है 0 एवं 1, ऑप्शन बी दिया है 0 एवं 2, ऑप्शन सी दिए है 2 एवं 3 और ऑप्शन डी दिए है 0 एवं 4 या फिर 0 एवं 4। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए में जो है 0 एवं 1। अगला प्रश्न है प्रोग्रामिंग भाषा है, तो चार ऑप्शन दिया है, चारों में से क्या बताना है दोस्तों। जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसको बताना है। पहला है बेसिक है, दूसरा सी, तीसरा कोबोल, ठीक है कोबोल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी में जो दिया है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों है वो क्या है, तो प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है एक्सप्लोरर को खोलने के लिए कार्यवाही की जाती है, अर्थात उसको बताना है इसको खोलने के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन ए दिया स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन बी प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन सी है ऑन पर क्लिक करते हैं और ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है, ए तथा बी दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी दिया है वो हमारे पास सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं एक्सप्लोरर को खोलने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, फिर प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है बजट निर्माण में, ऑप्शन बी रिपोर्ट बनाने में, ऑप्शन सी स्टॉक का लेखा रखने में और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एक्सेल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जो तीनों ऑप्शन दिया है उनमें हम लोग क्या करते हैं एक्सेल का उपयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में। अगला प्रश्न है एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है, चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है LN का, ऑप्शन बी है WAN का, ऑप्शन सी है RAM का और ऑप्शन डी है MS ऑफिस का। तो हमको बताना है एक्सेल सॉफ्टवेयर किसका भाग है। तो ये आपके लिए तीसरा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाली लाइन को कहते हैं। दोस्तों अगर हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो ये हमारे सिस्टम में जो सबसे ऊपर में दिखाई देता है लाइन उसको क्या कहते हैं, तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो वह टाइटल बार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है टैब अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये होते हैं टोटल 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है टैब के प्रकार है, तो पहला है लेफ्ट, दूसरा है राइट, तीसरा सेंटर, चौथा उपर्युक्त सभी। तो ये जो तीनों है क्या है दोस्तों टैब के प्रकार है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हो जाएगा वो है उपर्युक्त सभी। अगर दोस्तों आपको कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है टैब के प्रकार होते हैं और इनमें से कोई सा भी एक दिया रहेगा तो आप लोग वहाँ पर देख लेना कि कौन सा आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ तीनों आंसर ले लिए हैं, तीनों इसका जो ऑप्शन है उसको हम लोग यहाँ पर लिए हैं। अगला प्रश्न है स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है। ऑप्शन ए दी है पेज नंबर की, ऑप्शन बी ईमेल की, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर की, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी की। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए पेज नंबर की जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है दोस्तों चारों ऑप्शन में से। तो उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग ऑप्शन जो सी में दिया है वो टेक्स्ट एरिया कहते हैं। ये आप लोगों के लिए लास्ट प्रश्न है दोस्तों। पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के रूप में, प्रिंट के रूप में, मेनू के रूप में, एडिट के रूप में। क्योंकि दोस्तों मैं 5 क्वेश्चन बोला था लेकिन आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसका जो आपको आंसर बताना है कि पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है तो 4 ऑप्शन में से कहाँ किया जाता है उसको आपको बताना है। अगला प्रश्न है ब्राउज़र है, ब्राउज़र क्या है दोस्तों। ऑप्शन ए है एक एप्लीकेशन पैकेज है,
ऑप्शन बी है एक भाषा है, ऑप्शन सी है एक चित्र है और ऑप्शन डी है एक यंत्र है। तो ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन पैकेज है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन पैकेज है। अगला प्रश्न है व्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रयुक्त पता है। ऑप्शन ए दिया है .com, ऑप्शन बी दिया है .edu, ऑप्शन सी दिया है .org और ऑप्शन डी दिया है .gov। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए .com। अगला प्रश्न है एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 64 और ऑप्शन डी है 512। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 512। अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा होता है। 4 ऑप्शन दिया है पेरिकल्स, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी स्टोरेज और ऑप्शन डी सीपीयू। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन डी सीपीयू द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? LAN, DSL, RAM और USB। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए LAN। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है मेंटर, ऑप्शन बी दिया है इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी दिया है कंपाइलर और ऑप्शन डी दिया है प्रोग्राम। तो उसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी प्रोग्राम। इन्हीं के द्वारा क्या होता है? तो जो है अनुदेशों का सेट है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है कि क्या करना है। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? ऑप्शन ए है वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है यूटिलिटीज़, ऑप्शन सी है एल्गोरिथम, ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, डॉट 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 करके दिया है तो बताना है क्या है। एक शेयरवेयर है, ऑप्शन बी है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ऑप्शन डी है एक एप्लीकेशन यूट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन डी एक एप्लीकेशन यूट है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन खाली स्थान के माध्यम से ट्रेवल करता है। ऑप्शन ए दिया है फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी दिया है CMOS, ऑप्शन सी दिया है बेज और ऑप्शन डी दिया है बसेज। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन डी बसेज। इसी के द्वारा क्या होता है? तो मदर बोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों को कंप्यूटर के और क्वेश्चन चाहिए तो दोस्तों हमारे साथ चैनल से जुड़े रहें। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।